नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके 24 के यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है कि जो गवर्नमेंट है वो 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है हाईवेज के ऊपर। जो भी इंडिया के अंदर हाईवेज है उनके ऊपर 10 लाख करोड़ यानी कि अम, वो इतना सारा पैसा हाईवे को और अच्छा बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए वो इन्वेस्ट करने की बात कर रही है। इसमें एक न्यूज़ भी है कि गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है 10 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 लाख करोड़, ठीक है? कि वो हाईवेज़ पे लगाएगी जिससे कि वो यूएस का जो स्टैंडर्ड है उसको मैच कर सके। ये हमारे जो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये चीज़ बोली है, ठीक है? कि हम 10 ट्रिलियन रुपीज़ है जो कि हम लगाएँगे अपने हाईवेज़ के अंदर जिससे कि हम यूएस का स्टैंडर्ड है उसको मैच कर सकें। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी न्यूज़ है उस बारे में हम इसमें वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है आप जॉइन कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में किसी भी चीज़ से लेकर के आपको कोई इश्यू है, तो वो आप इसमें पूछ भी सकते हो, आपके इश्यूज़ भी क्लियर हो जाएँगे। जिसने भी जीके 24 ऐप को जॉइन नहीं करा है, वो कर लीजिए। आपको 2024 ईयर की 12 महीने की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी जीके से रिलेटेड जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे विद थ्योरी और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है? और अगर जो 10,000 यूज़र्स होंगे, जीके 24 के जो शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, उनको 1 महीने की पीडीएफ सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1 में मिलेगी, ठीक है? तो इसका मतलब 12 महीने की पीडीएफ केवल और केवल ₹12 में इनको मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मेन होते हैं, स्पेशली करंट अफ़ेयर से रिलेटेड। तो चलिए हम वीडियो के अंदर जानते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने उन्होंने एक लॉन्च करा है कि उन्होंने ये बोला है कि हम 10 ट्रिलियन यानी कि 10 लाख करोड़ है, वो हम इनिशिएट करेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी ने ये चीज़ बोली है कि उन्होंने ये चीज़ बोला है कि हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे कि जो इंडिया के जितने भी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम यूएस के स्टैंडर्ड तक अगले 2 साल तक ले जा सकें। तो उन्होंने टाइम दिया है दैट इज़ 2 इयर्स का कि 2 साल के अंदर हम 10 ट्रिलियन रुपीज़ है जिनको हम यूज़ करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि हम अपना स्टैंडर्ड यूएस तक पहुँचा सकें, ठीक है? ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो ट्रांसफ़ॉर्म होगा नेशनल हाईवे नेटवर्क है और रीजनल कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं मोस्टली वो स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से करने की बात करी गई है। उनका रीज़न क्या है, ये भी हम जानेंगे जिससे कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से बूस्ट हो सके। देखो जो ऑब्जेक्टिव है 10 ट्रिलियन प्लान का उसके अंदर क्या है? सबसे पहला तो उनका मेन मकसद ये है कि रिबिल्ड करना और मॉडर्नाइज़ करना इंडिया के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे कि वो यूएस का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो वहाँ तक पहुँच सके। जिसके अंदर लेन है, उसकी विड्थ बढ़ानी यानी कि उसकी चौड़ाई को बढ़ाना। सरफेस है, भले ही हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे-अच्छे वो बना रखे हैं, लेकिन तब भी सरफेस में कहीं न कहीं गड्ढे हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है ऊबड़-खाबड़, तो उनको सही करना, रोड की सेफ्टी को सबसे पहली चीज़ देखना, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को रखना, ग्रीन एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ करना और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेज़ को इम्प्रूव करना और लेकर के आना। ये इसके अंदर सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। ये जो हमने 6 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, ये 10 ट्रिलियन प्लान है, उसके अंदर आएँगे, ठीक है? की गोल सबको पता है, जो यूएस का एक्सप्रेसवे है, क्वालिटी, स्पीड और सेफ्टी के नाम पर इनको सेम का सेम वैसा चाहिए, वो गोल है इनका सब। और साथ ही में इनको इकोनॉमिक कॉरिडोर और डिफेंस लॉजिस्टिक को भी सपोर्ट करना है। देखो, जैसे कि अपन जान सकते हैं कि ये जो ज्योग्राफिकल फोकस है, वो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न और बॉर्डर स्टेट्स के अंदर है। जैसे कि आसाम हो गया, ठीक है? इसके अंदर 57 करोड़ रुपीज़ है, वो इन्वेस्ट करने की बात करिए। बिहार में 90 करोड़, वेस्ट बंगाल में 42 करोड़, 42,000 करोड़, ठीक है? झारखंड में 53,000 करोड़, उड़ीसा में 58,000 करोड़ और जो टोटल देखा जाए तो 3.73 लाख करोड़ है, जो इन्वेस्ट करने की बात करी गई है इन ईस्टर्न एरियाज़ के अंदर, ठीक है? जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 784 लाने की बात करी है टोटल जो लेंथ है वो 21,355 किलोमीटर बढ़ाने की बात करी गई है। अब इन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होगा, एक तो मल्टी लेन हाईवे होगा, ठीक है? बहुत सारे मल्टी लेन होंगे, एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, ठीक है? इसके अंदर बॉर्डर रोड्स है उनको और ज़्यादा बढ़ाना, नेशनल सिक्योरिटी है उनको इम्प्रूव करना सबसे वो मेन होगा और कनेक्टिविटी इम्प्रूव करना। देखो जो ट्राइबल एरिया जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं मोस्ट प्रोबेबली। उन्हीं के अंदर इकोनॉमिक बैकवर्ड ज़ोन है, उनसे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, ये इनका मेन मकसद है। अगर हम नेशनल हाइवेज के एक्सपेंशन की बात करें स्टार्टिंग से, तो मोदी सरकार आने से पहले यानी कि 2014 से पहले टोटल जो नेशनल हाईवे का जो लेंथ था वो 91.287 किलोमीटर का ही था।
2024 में आते-आते वो 1,46,204 किलोमीटर का हो चुका है। 60% इंक्रीज़ कर लिए 10 साल के अंदर-अंदर, ठीक है? इतना हमने ग्रोथ करा है। सबसे मेन चीज़ इसके अंदर ये है, पहले जो 2 लेन्स थे, वो पहले 30% थे 2014 तक, ठीक है? कि 2 लेन वाले केवल और केवल 30% है। अब वो 2 लेन हट करके 2 लेन से मल्टी लेन वाले हो चुके हैं, वो अब 9% ही रह गए हैं जो 2 लेन वाले हैं। इसकी वजह से जो सिस्टमैटिक एफर्ट जो लग रहा है, जो लेन कैपेसिटी को बढ़ाना, बॉटलनेक्स इन सबको कम करना, सेफ्टी को बहुत इंक्रीज़ करना, ये इससे शो होता है। ग्रीन और स्मार्ट रोड डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो जो 10 ट्रिलियन पुश है उसके अंदर देखो सबसे पहली चीज होगी ग्रीन हाईवे जिसके अंदर ट्री प्लांटेशन सोलर लाइटनिंग का यूज करेंगे फास्टैग का यूज करेंगे ठीक है एआई बेस्ड ट्रैफिक मॉनिटरिंग होगा टनल ब्रिज कंस्ट्रक्शन है हिली टेरेन के अंदर उसको इंक्रीज करेंगे और जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और बीओटी प्रोजेक्ट है उसको एनकरेज करेंगे एचएम क्या होता है वो जान लेते हैं सबसे पहले हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है ठीक है एक तरह का क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है जो कि प्राइमरली किसके लिए यूज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए ठीक है और स्पेशली सबसे ज्यादा स्पेशली हाईवे बनाने के लिए इंडिया के अंदर हाईवे डेवलप करने के लिए ये यूज करा जाता है इसको भारत सरकार ने 2016 में इसको इंट्रोड्यूस करा था जो कि पर्टिकुलरली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई उसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस करा गया था जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनको इंस्टॉल करा जा सके। अब देखो जो की फीचर्स है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैम के वो क्या-क्या है? एक तो फंडिंग स्प्लिट जो 40% है वो तो गवर्नमेंट देती है फंडिंग, ठीक है? और जो 60% है वो प्राइवेट डेवलपर देते हैं, जो प्राइवेट वाली कंपनीज होती है वो देती हैं। पेमेंट कैसे करी जाती है? देखो 40% तो गवर्नमेंट पे कर देता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही, जब वो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। ये 5 फेजेस में करा जाता है, ठीक है? 5 फेज होते हैं उनके अंदर इनको पैसों को जमा करना होता है। जो रिमेनिंग 60% होता है, 40% गवर्नमेंट कर रही है, जो रिमेनिंग 60% होता है, वो करती तो अरेंज कौन है? प्राइवेट डेवलपर अरेंज करते हैं, लेकिन 15 से 20 साल के अंदर ये जो पैसा है, वो भारत सरकार उनको चुका देती है। ठीक है? रेवेन्यू अगर मॉडल की बात करी जाए, तो अब देखो, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट डेवलपर होंगे, उनको टोल के पैसे वो उनके पास आएँगे, नहीं। जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी उनको, जो सरकार उनको इंटरेस्ट देगी, वो उनसे उनकी रेवेन्यू जनरेट होती है। अब स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो सबसे पहले डिफेंस बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि जो म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना इन सब की जो जैसे जो वेस्ट बंगाल है, वो इन सब के बॉर्डर के ऊपर है। सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है इन सब के साथ वेस्ट बंगाल। तो डिफेंस क्रिएट हो जाएगा, लॉजिस्टिक अच्छा सपोर्ट होगा, मेक इन इंडिया जैसा, ठीक है? टूरिज्म बहुत अच्छा होगा। अगर सेफ्टी होगी तो टूरिज्म उतना ही अच्छा होगा। नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालयन स्टेट है वो और ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगे आने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मटीरियल लगेगा, लोकल सर्विसेज़ लगेंगी, तो लार्ज स्केल पे जॉब लगना चालू हो जाएँगी। कंपैरिज़न देखा जाए यूएस रोड के साथ अगर हम देखें, तो देखो जो लेन की विड्थ है, चौड़ाई है, यूएस एक्सप्रेस में 3.6 मीटर है और अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर 2027 तक टारगेट करा है कि 3.5 से 3.75 मीटर तक पहुँच जाए। रोड क्वालिटी इंडेक्स की बात करी जाए तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये इम्प्रूव हो रहा है टॉप 30 ग्लोबली के अंदर इंडिया आने लग गया है। रोड फैटेलिटीज़ कि एक्सीडेंट कैसे होता है, तो मिलियन में 1 मिलियन के अंदर केवल 12 एक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं और इसके अंदर ये एक्सीडेंट 90 से भी ज़्यादा है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो इसमें बहुत अच्छे हैं, एक्सटेंसिव हैं और जो इंडिया है वो धीरे-धीरे फास्ट ईवी हब्स भी अलग-अलग जगह लगा रही है। अब देखो कि एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की बात करी जाए अंडर डेवलपमेंट तो उसके अंदर क्या है? एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो कि 1350 किलोमीटर से चालू इतना लंबा बनाया गया है जिसके अंदर 8 लेन का एक्सप्रेसवे है ये, ठीक है? और ये अक्टूबर 2025 तक फुल्ली ऑपरेशनल के बाद निकल आएगा। अभी वो यूज़ करना चालू नहीं हुआ है लेकिन अक्टूबर 2025 तक ही यूज़ करना चालू हो जाएगा। एक अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है, आप देख सकते हो इन सब जगह है, ठीक है? ये रहा एक जामनगर अमृतसर जामनगर वाला एक्सप्रेसवे है, जिसके अंदर 1257 किलोमीटर लंबा है करने का, जिससे पंजाब और गुजरात है वो कनेक्ट हो सके। एक रायपुर विशाखापट्टनम वाला है, ठीक है? ये रहा रायपुर और विशाखापट्टनम वाला है, जिससे कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है वो बहुत ही ईज़िली कनेक्ट हो सके। एक वाराणसी, रांची और कोलकाता एक्सप्रेसवे है, ठीक है? आप इधर देख सकते हो। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो ये बात कर रहे हैं। एक गंगा एक्सप्रेसवे जो 594 किलोमीटर का है जिससे कि उत्तर प्रदेश है, उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा अच्छे से बूस्ट हो सके। तो ये इनका मेन मकसद है।
न्यू एज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो पायलट प्रोजेक्ट जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने एक और पायलट प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च करा है नागपुर के अंदर, ठीक है? जिसके अंदर उन्होंने एक बस करी है, इलेक्ट्रिक मास ट्रांसपोर्ट बस है जिसको उन्होंने लॉन्च करा है, ठीक है? इसके अंदर 135 पैसेंजर जा सकते हैं एक बारी में, नॉन पॉल्यूटिंग है, ठीक है? जैसे कि ईवी और हाइड्रोजन फ्यूल है, इनका यूज़ होगा। दूसरी चीज़, इसको बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर बीओटी मॉडल है, उसके अंडर इसको ऑपरेट करा गया है। अगर ये जो इन्होंने लॉन्च करा है नागपुर में, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो इस तरह के बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट मॉडल्स हैं जिनको दिल्ली, जयपुर और अलग-अलग जो बहुत ज़्यादा भीड़ वाले जो एरियाज़ हैं, डेंस रूट्स हैं, उनके अंदर इनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छी है एक तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करने के लिए जो कदम लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, दिस इज़ सो गुड। तो ये सारी चीज़ें थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन-सा ऑब्जेक्टिव है ऑफ द 10 ट्रिलियन हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्लान जो अभी अनाउंस करा गया है 2025 में, इनसे कौन-सा ऑब्जेक्टिव है कन्वर्ट कि और जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको 6 लेन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो या ईवी चार्जिंग, स्मार्ट टोलिंग, ग्रीन लॉजिस्टिक इनका यूज़ करना चालू कर दो। इनमें से कौन-सा आंसर सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपनी इंग्लिश और वोकैब्युलरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वोकैब 24 ऐप आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऐप है। आप इसके अंदर 999 का एडवांस प्लान ले सकते हो, 599 का बेसिक प्लान ले सकते हो। अगर आप वी10 कोड यूज़ करते हो तो आपको 30% और उसमें 50% ऑफ भी मिलेगा। साथ ही में टेलीग्राम लिंक को जॉइन करना ना भूलिएगा जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती जाया करे। जो डेली वीडियोज़ आती हैं आपको उसके ऊपर पीडीएफ भी अपलोड मिल जाएँगी। साथ ही में सबसे मेन जीके 24 ऐप से जुड़ना ना भूलिएगा। आपको इसके ऊपर जीके से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ है, करंट अफेयर से रिलेटेड वो सब आपको पीडीएफ मिलेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।